हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल में। गाइस, आज हम क्लास 10th के बायोलॉजी से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है एज पर एज और बोर्ड एग्जामिनेशन इज कंसर्न अबाउट। सबसे पहले अगर हम बात करें टर्म कंट्रोल के बारे में, ये रेफर करती है रेगुलेशन या मेंटेन करना डिफरेंट प्रोसेस को हमारी बॉडी के अंदर। सिंपली होता है कंट्रोल होता है एक पावर, एक ऐसा पावर जिसकी वजह से हम डिफरेंट प्रोसेस को अपनी बॉडी में क्या कर पाए, कंट्रोल कर पाए। कुछ वॉलंटरी प्रोसेस कंट्रोल होना या उनको मेंटेन करना, या कुछ इनवॉलंटरी प्रोसेस का कंट्रोल करना, उसी को हम उसी पावर को हम कहते हैं कंट्रोल। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी बॉडी में जो हार्ट रेट का कंट्रोल होता है, या टेम्परेचर का कंट्रोल होता है, हार्मोन लेवल का कंट्रोल होता है, ये सारे लेवल सारे आते हैं कंट्रोल में। उसके बाद होता है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या मतलब होता है, डिफरेंट प्रोसेस का इकट्ठे या टुगेदरली काम करना, डिफरेंट ऑर्गन्स इंटरेक्ट करके एक फंक्शन करते हैं, एक दूसरे का फंक्शन करते हैं, तो हम उसको कहते हैं, उस कंडीशन को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन। जैसे कि ये मेंटेन करते हैं, कोऑर्डिनेशन में मेंटेन होता है होमोस्टेसिस, जिसका मतलब होता है स्टेबिलिटी इन द बॉडी। ओके, इसमें एग्जांपल अगर हम देखें, जब हम रन फास्ट करते हैं उस टाइम क्या होता है, हमारी हार्ट बीट भी इंक्रीज होती है। उस टाइम क्या होता है, हमारी जो रेस्पिरेशन रेट होती है, क्योंकि एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो रेस्पिरेशन रेट भी ज़्यादा हो जाती है। तो और क्या होता है, ब्लड फ्लो जो होता है हमारी बॉडी में, वो भी वेसल्स के थ्रू बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उसके बाद जो हमारी बॉडी में कोऑर्डिनेशन होता है, इसको कंट्रोल करते हैं दो सिस्टम। एक तो करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम, दूसरा करता है न्यूरल सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम को हम हार्मोनल सिस्टम भी कहते हैं, या हम कह सकते हैं केमिकल सिस्टम जो हमारी बॉडी में होता है वो कोऑर्डिनेशन करता है, और ये कोऑर्डिनेट करता है विद द न्यूरल सिस्टम, या जिसको हम नर्वस सिस्टम कहते हैं, या जिसमें आता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ये टुगेदरली फंक्शन करके क्या करते हैं, हमारी बॉडी में कोऑर्डिनेशन। उसके बाद आता है स्टिमुलस। स्टिमुलस होता है किसी भी टाइप की इंटरनल या एक्सटर्नल चेंज जो जिसके बदौलत, जिसका मेन फंक्शन होता है ट्रिगर करना टू द रेस्पॉन्स, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में रेस्पॉन्स होता है, उसी को हम कहते हैं स्टिमुलस। यानी कि बॉडी में एक्सटर्नली या इंटरनली कोई भी चेंज आए जिसकी वजह से बॉडी क्या करे, रेस्पॉन्स, उसी को हम कहते हैं स्टिमुलस। स्टिमुलस, ये जो इंटरनल स्टिमुलस होते हैं, इसमें आता है चेंज इन ब्लड प्रेशर, या एक्सटर्नल स्टिमुलस में एग्जांपल आती है टच, साउंड, स्मेल, टेस्ट, विजन एटसेट्रा। अब पढ़ते हैं न्यूरल सिस्टम के बारे में। ये जो न्यूरल सिस्टम है हमारा, ये बना होता है स्पेशलाइज्ड सेल जिनको हम कहते हैं न्यूरॉन। न्यूरॉन जो होता है ये डिटेक्ट करता है, रिसीव करता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टिमुलाई, किसी भी टाइप की चेंज को ये डिटेक्ट करता है और करता है रिसीव, और उसको ट्रांसमिट करता है। उसके बाद जो न्यूरॉन्स होते हैं ये एक नेटवर्क बनाते हैं, और उसकी वजह से क्या होती है, इंफॉर्मेशन, या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक, ये जो इम्पल्स जो होते हैं ये कंडक्ट हो जाती है। ओके, उसके बाद पढ़ते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन के बारे में। न्यूरॉन जो होता है, न्यूरॉन एक हम कह सकते हैं हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, इसका ये बेसिक एंड फंक्शनल यूनिट होता है। और इसका रीज़न क्या है, इसको हम क्यों कहते हैं बेसिक एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, वो इसलिए क्योंकि जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है वो बना होता है न्यूरॉन का ही। ये सबसे लार्जेस्ट सेल पाई जाती है हमारी बॉडी में। न्यूरॉन जो सबसे लॉन्गेस्ट सेल जो होती है हमारी बॉडी में, वो होती है न्यूरॉन की। इस न्यूरॉन के तीन पार्ट्स आते हैं। एक तो होते हैं साइटोन, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन। सबसे पहले अगर हम बात करें, ये जो हमारा न्यूरॉन होता है इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, इसको हम कहते हैं, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सेल बॉडी। ये जो यहाँ तक आता है स्ट्रक्चर, इसको हम कहते हैं सेल बॉडी। ओके, इस सेल बॉडी के ऊपर ये जो आप देख सकते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, इनको हम कहते हैं डेंड्राइट्स। उसके बाद आता है सेल बॉडी के पास होता है न्यूक्लियस, और होता है इसके पास निसल्स ग्रेन्यूल्स। ये जो आप छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स यहाँ पे देख सकते हैं, इनको हम कहते हैं निसल्स ग्रेन्यूल्स। उसके बाद क्या आता है, इस सेल बॉडी से निकलता है एक लॉन्ग स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं एक्सॉन, और उसके एंडिंग से निकलते हैं नर्व एंडिंग। नर्व एंडिंग के एंड पे होते हैं कुछ स्ट्रक्चर जिनको हम कहते हैं साइनेप्टिक नोब्स। ये जो यहाँ पे स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, इन्हीं को हम कहते हैं साइनेप्टिक नोब्स। ओके, ये जो यहाँ पे डेंड्राइट्स होते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है, ये किसी भी टाइप की जो इम्पल्स हो सकती है, या किसी भी टाइप का जो स्टिमुलस होता है, ये वही डिटेक्ट करते हैं और उसको ट्रांसफर करते हैं इनटू द सेल बॉडी। सेल बॉडी से जाके यहाँ पे आ जाते हैं, और उसके बाद क्या होता है, ये जाते हैं एक्सॉन में। एक्सॉन से जाके ये क्या करते हैं, ये आते हैं हमारे साइनेप्टिक नोब में। साइनेप्टिक नोब में क्या होता है, इसके पास होते हैं कुछ और डेंड्राइट जुड़े, तो उसी वजह से उसमें ये ट्रांसमिट हो जाती है इम्पल्स, और इसी तरीके से ये जाती है बाकी न्यूरॉन्स के पास और पहुंच जाती है ब्रेन तक। उसके बाद क्या आता है, हमारा जो यहाँ पे ये माइलिन शीट होता है, ये माइलिन शीट करता है कुछ न्यूरॉन्स को कवर,
ये बना होता है शिमोन सेल्स का। ये जो आप यहाँ पे गैप देख सकते हैं, इनको हम कहते हैं नोड ऑफ रैनवियर। देखो यहाँ पे जो इम्पल्स आती है ना, वो इन माइलिन शीट की यहाँ पे जो नोड ऑफ रैनवियर होते हैं, ये यहाँ से जंप करती है, यहाँ से निकलती है, फिर इस यहाँ पे आ जाती है, यहाँ पे जंप करती है और यहाँ पे आ जाती है। ओके, तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। ओके, ये सारा मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। यहाँ पे एक पॉइंट रह चुका है कि ये जो हमारे नेसल्स ग्रेन्यूल्स होते हैं, ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं, ये करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस का काम इनसाइड द न्यूरॉन। ओके, उसके बाद आता है माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। जिसके पास ये माइलिन शीट होता है उसी को हम कहते हैं, ये जो यहाँ पे शीट दे सकते हैं, इसी को हम कहते हैं माइलिन शीट। ये जो यहाँ पे ये वाले स्ट्रक्चर्स है, इन्हीं को हम कहते हैं माइलिन शीट। जिनके पास ये न्यूरॉन प्रेजेंट, ये माइलिन शीट प्रेजेंट होता है, उसको हम कहते हैं माइलिनेटेड न्यूरॉन, और जिसके पास प्रेजेंट नहीं होता है उसको हम कहते हैं नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। ओके, उसके बाद है टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। डिपेंड करता है कि न्यूरॉन किस टाइप की कहाँ से कहाँ ले जाए, इम्पल्स या इलेक्ट्रिक इम्पल्स जो होती है ये कहाँ से कहाँ ले जाए। इसी बेसिस पे हमारे पास न्यूरॉन्स के 3 टाइप्स आते हैं। पहला आता है सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन जो होता है ये इम्पल्स को कैरी करता है फ्रॉम द सेंसरी ऑर्गन्स टुवर्ड्स द ब्रेन। मानो किसी भी पार्ट जो होता है हमारी बॉडी में वो इफेक्ट हो गया, तो अब वहाँ से इंफॉर्मेशन लेता है डायरेक्टली कहाँ, ब्रेन को। जो इन्फॉर्मेशन जब ये लेगा किसी भी सेंस ऑर्गन से ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन, तो ये जो यहाँ पे न्यूरॉन इन्वॉल्व होता है इसको हम कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हो, हाँ, जब हम कोई साउंड सुनते हैं, हमारा जो हियर होता है, ये हम कोई भी साउंड सुनते हैं, तो उस वजह से क्या होता है, ये जो सिग्नल होती है कैरी होती है फ्रॉम द इनर ईयर टू द आउटर टू द ब्रेन। इसको हम कहते हैं, इसी टाइप के न्यूरॉन को हम कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन, जो लेता है कोई भी इंफॉर्मेशन टुवर्ड्स द ब्रेन। क्योंकि ये ब्रेन की ओर ले जाता है इंफॉर्मेशन, तो इसी वजह से हम कह सकते हैं इसको एफेरेंट न्यूरॉन। उसके बाद है इफेरेंट न्यूरॉन या मोटर न्यूरॉन। ये जो मोटर न्यूरॉन होता है ये ट्रांसमिट करता है इंफॉर्मेशन अवे फ्रॉम द ब्रेन। कोई भी टाइप की इंपल्स जो होती है ये ब्रेन से बाहर ले जाता है, ब्रेन से दूर ले जाता है टुवर्ड्स द इफेक्टर। और हम कह सकते हैं वहां पे जो यहाँ पे हमें किसी टाइप का भी स्टिमुलस क्रिएट हुआ होगा, वहां पे इंफॉर्मेशन ले जाता है। ठीक है, तो उस वजह से हम एक्टिवेट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हमने कभी किसी भी ऐसी सब्सटेंस पे हाथ रखा जो बहुत ज़्यादा हॉट होगा, तो हम सडनली क्या फील करते हैं कि हमें यहाँ से ये हाथ हटाना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, बहुत ज़्यादा हाई है। तो उस वजह से हम क्या करते हैं, हम वहाँ से हाथ हटाते हैं। वो क्यों? क्योंकि जो हमारा मोटर न्यूरॉन है, क्या इफेरेंट न्यूरॉन जो होता है, वो हमें सिग्नल देता है कि यहाँ पे ये आपके लिए ये कंडीशन सही नहीं है, आप अपना हाथ हटाइए। उसके बाद आता है इंटर न्यूरॉन। इंटर न्यूरॉन को हम रिले न्यूरॉन भी कहते हैं या कनेक्टर न्यूरॉन भी कहते हैं। ये जो हमारा इंटर न्यूरॉन होता है ये एक्ट करता है एज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द सेंसरी न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन। ये कैरी करता है इम्पल्सेस को फ्रॉम द सेंसरी न्यूरॉन टू द मोटर न्यूरॉन। उसके बाद आता है रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स का फंक्शन क्या होता है, ये एक स्पेशलाइज्ड सेल होती है हमारी बॉडी में जो किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन या किसी भी टाइप के एनवायरनमेंट को ये डिटेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम यह कह सकते हैं किसी भी टाइप के जो स्टिमुलस होता है इसको हम डिटेक्ट करते हैं। इसके बाद है टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स बेस्ड ऑन द लोकेशन। लोकेशन के बेसिस पे हमारे पास 5 टाइप के रिसेप्टर्स है। पहला आता है गस्टेटरी रिसेप्टर। ये जो गस्टेटरी रिसेप्टर होता है ये प्रेजेंट होता है हमारे टंग में, किसी भी टाइप का टेस्ट डिटेक्ट करता है। दूसरा होता है ओल्फैक्टरी रिसेप्टर, ये प्रेजेंट होता है हमारी नोज में और ये डिटेक्ट करता है किसी टाइप की स्मेल को। उसके बाद आता है ऑडिटरी रिसेप्टर, ये प्रेजेंट होता है हमारी ईयर में और ये साउंड को डिटेक्ट करता है। उसके बाद आता है थर्मो रिसेप्टर, ये प्रेजेंट होता है हमारे स्किन में और ये किसी भी टाइप की टेम्परेचर को डिटेक्ट करता है। और आता है फोटो रिसेप्टर जो कि प्रेजेंट होता है हमारे आई में, जो कि हमें विजन के टाइम हर किसी स्टिमुलस के से हमें करता है, वाकिफ करता है कि कहाँ पे क्या हो रहा है, या अगर हमें कोई किसी भी टाइप की ऐसा सिचुएशन आ जाए जो हमारे लिए अनफेवरेबल हो, तो ये हमें उस टाइम भी स्टिमुलेट कर सकते हैं। हम कह सकते हैं हमें उस टाइम जगा सकता है, क्योंकि इसमें प्रेजेंट होते हैं रिसेप्टर्स। होपफुली आपको ये सारा समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।